नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सेक्रेटेरिएट की मुंतकली के काम तातुल का शिकार, हुकूमत के फैसले से मुलाजमीन गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार। कम उम्री में शादी की तरगीब देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह, वालिदैन में शऊर बेदारी को फरोग दिया जाए, रियासती वजीर मल्ला रेड्डी का खिताब। कांग्रेस वेंटिलेटर पर है, पागल हरकतों से बाज आ जाए। नए सेक्रेटेरिएट की तामीर के फैसले से केसीआर पीछे नहीं हटेंगे, श्रीनिवास गौड़ का दावा। फ्लाईओवर ब्रिज के तामीरी काम के दौरान क्रेन उलट गया, ड्राइवर हलाक। मेयर बीर राम मोहन ने 13 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का किया ऐलान। और वफात पा चुके मुलाजिम के पेंशन दस्तावेजात हेडक्वार्टर रवाना करने के लिए रुश्वत तलब करने वाला आबकारी का ओहदेदार गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की मुंतकली का काम तातुल का शिकार होता दिखाई दे रहा है। नए सेक्रेटेरिएट का संग बुनियाद रखे 6 दिन गुजर चुके हैं और मुंतकली के अहकाम जारी हुए 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन कोई हलचल नजर नहीं आती। ज़राए के मुताबिक महकमेजात की मुंतकली को लेकर मुलाजमीन में नाराजगी पाई जाती है, क्योंकि सेक्रेटेरिएट को एक जगह मुंतकिल नहीं किया जा रहा है। मुलाजमीन की नुमाइंदगी को भी हुकूमत नजरअंदाज कर रही है। जीएडी, रेवेन्यू, फाइनेंस को बीआर के भवन मुंतकिल करने का फैसला लिया गया, लेकिन वहां के हालात साजगार नहीं हैं। कोई सहूलत मौजूद नहीं है। मुलाजमीन चाहते हैं कि महकमेजात एक जगह पर हों तो कामकाज में आसानी होगी। इस मामले में मुख्तलिफ महकमे के सेक्रेटरीज भी एचओडी दफातर मुंतकिल होने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें प्रोटोकॉल का मसला पैदा होगा। दूसरी तरफ मौजूदा सेक्रेटेरिएट को मुनहदम न करने के खिलाफ अदालत में मफाद आमा की दरख्वास्त दाखिल की जा रही है। 8 जुलाई को इस पर समाअत होगी। इस वक्त हुकूमत मुनहदम करके जवाज और सेक्रेटेरिएट के नए नक्शे से अदालत को वाकिफ कराएगी। इन हालात में कब क्या होगा, मुलाजमीन में इसी बात को लेकर बेचैनी पाई जाती है। सेक्रेटेरिएट में इस वक्त काम कम और मौजूदा हालात पर ही ज्यादा बातें हो रही हैं। मुलाजमीन का यह भी कहना है कि मुंतकली से पहले ही इत्तला ना देने से हालात गैर यकीनी हो जाएंगे। रियासती वजीर मल्ला रेड्डी ने कहा कि कम उम्री में शादी की तरकीब देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कम उम्री में शादी को रोकने और सेकेंडरी तालीम को आम करने से मुतालिक पोस्टर की इजराई के मौके पर उन्होंने कहा कि कम उम्र शादी से मुतालिक वालिदैन में शऊर बेदार करने की जरूरत है। उनका कहना था कि इस तरह की शादी की तरकीब देने वालों के खिलाफ 1098 या फिर 100 पर फोन करके इत्तला दी जा सकती है। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि कांग्रेस वेंटिलेटर पर है, इस तरह की पागल हरकतें करेगी तो उसका वजूद ही खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अवाम पहले ही कांग्रेस को मुस्तरद कर चुके हैं। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि जिस निजाम ने इमारतें तामीर की हैं उनके वर्षा मुखालिफत नहीं कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस हर पुरानी इमारत को आसार कदीमा कहती है। 70 साल में तेलंगाना के असासों को फरोग किया गया, वो इस रकम की एक हिस्से की रकम भी नई असेंबली की तामीर और सेक्रेटेरिएट की तामीर में खर्च कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब हुकूमत पर उंगली उठाई जा रही है। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमत राव ने कहा कि नए सेक्रेटेरिएट और असेंबली की तामीर करने का केसीआर का फैसला बदलना होगा। एरा मंजिल का मायना करने के बाद गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए वीएचआर ने कहा कि मौजूदा असेंबली और सेक्रेटेरिएट होने के बावजूद नए सेक्रेटेरिएट की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा कि केसीआर ने सिर्फ अपने नाम के लिए फैसला लिया है, इस तरह की पागल हरकतें बंद करनी चाहिए। असदुद्दीन కూడా రిక్వెస్ట్ ఏం చేస్తున్నట్టు మిస్టర్ असदुद्दीन, मेरी एक गुजारिश है, आप इस पार्टी को दिल से मन से आप उसको मदद कर रहे हैं, मगर वो जो काम कर रहा है आवाम के पैसे खराब कर रहा है। कल ये बोलेगा कि चार मीनार भी पुराना हो गया,
एक नई चार मीनार बनाएंगे, उसके नीचे मेरा नाम रहेगा फाउंडेशन में, वो भी तोड़ेगा तो आश्चर्य होगा। अभी से इसको रोकने का काम करो। ये हेरिटेज बिल्डिंग तोड़ना नहीं बोल के आपके तरफ से एक बयान आया तो केसीआर समझ सकता, केसीआर के सोच में भी बदलाव आ सकता। ये मेरा रिक्वेस्ट है। वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि 5 था 22 जुलाई मवेशियों को इन्फेक्शन से महफूज रखने के लिए टीके दिए जाएं। सेक्रेटेरिएट में ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए इस प्रोग्राम को 100% कामयाब बनाने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि ओहदेदार बुनियादी सतह पर जानवरों को टीका दिलवाने इस सिलसिले में बड़े पैमाने पर तशहीर करें। उन्होंने कहा कि मानसून में जायद इन्फेक्शन का खतरा होता है, इसलिए ओहदेदार मुतहरिक रहें। रियासती वजीर ने बताया कि हुकूमत इस प्रोग्राम पर 18 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। महकमा जंगलात के मुलाजमीन जेएससी के वफद ने वजीर जंगलात से मुलाकात करते हुए फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के साथ इंसाफ का मुतालबा किया। सेक्रेटेरिएट में जेएससी के नुमाइंदे ने रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी को एक याददाश्त पेश की। इस मौके पर वजीर ने तयक़ुन दिया कि हुकूमत उनके साथ है, आप लोग हिम्मत से रहें। जेएससी ने वजीर से मुतालबा किया कि इस तरह के हमले के मुकदमात के लिए फॉरेस्ट कोर्ट कायम किया जाए और हमला करने वालों के खिलाफ पीडी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। रियासती वजीर ने कहा कि हमला करने वालों के खिलाफ बर वक्त कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस के सीनियर लीडर एम शशिधर रेड्डी ने कहा कि बीजेपी साजिश के तहत उनके सियासी इमेज को मस करना चाहती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें यह ख्याल भी नहीं आ सकता कि वो बीजेपी में शामिल होंगे, क्योंकि वो शुरू से ही गांधी के उसूलों को मानने वाले हैं और उस पर अमल करने वाले हैं। उनका कहना था कि गोडसे के उसूलों पर चलने वाली जमात में वो शामिल नहीं होंगे। शशिधर रेड्डी ने कहा कि 5 दिन पहले बाद सीनियर कायदीन ने बीजेपी के राम माधव से मुलाकात की थी। उसमें शशिधर रेड्डी नामी साबिक रुकन असेंबली का नाम शामिल था, जिसकी बुनियाद पर एक तेलुगु चैनल और अखबार ने उनकी शमूलियत की खबर को आम करने की कोशिश की, जो बिल्कुल बेबुनियाद है। कमिश्नर बल्दिया साउथ जोन ने मीरालम टैंक का दौरा करते हुए गैर कानूनी कब्ज़ात और दूसरे मामलात का जायजा लिया। उन्होंने टाउन प्लानिंग के ओहदेदारों को टैंक के अतराफ वकनाफ के कचरे की सफाई की हिदायत दी, ताकि बारिश का पानी इस आबी खजाने में बगैर ज़ाय हो जमा हो सके। आबी खजाने में बगैर ज़ाय होकर पानी के जमा करने के लिए कोशिशें की जानी चाहिए। इस मौके पर बलदिया के आला ओहदेदारों के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। स्कूल फीस में इजाफे के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा ने इंदिरा पार्क पर धरना मुज़म्म करते हुए फीस के तयन का मुतालबा किया। एहतजाजी धरने से बीजेपी के रियासती सदर लक्ष्मण ने कहा कि तेलंगाना तश्कील के बाद तालीम को खरीदने की नौबत आ चुकी है। तेलंगाना बिलखुसूस हैदराबाद में स्कूल्स में मनमानी फीस वसूल की जा रही है। हुकूमत सिर्फ कमेटी के नाम पर इस मसले पर टाल मटोल से काम ले रही है। डिग्री कॉलेजेस में पीजी मराकज को बंद करते हुए हुकूमत के मंसूबे के खिलाफ वाबाजू के कारकुनों ने नामपल्ली पर वाक़े विद्या भवन के पास धरना दिया। पीडीएसयू, एआईएसएफ और एसएफआई के कारकुनों की तरफ से विद्या भवन के अंदर दाखिल होने की कोशिश पुलिस ने नाकाम बना दी और उन्हें गिरफ्तार करते हुए बेगम बाजार पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। एहतजाजियों ने हुकूमत से फौरी इस मंसूबे से दस्तबरदारी का मुतालबा किया है। रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला ने चेक्स की तकसीम अंजाम दी। अहमद बलाला के हाथों ये चेक्स तकसीम किए गए। बताया जा रहा है कि मजलिस की नुमाइंदगी पर ये चेक्स मंजूर किए गए थे और उनकी तकसीम अमल में लाई गई। याकुतपुरे के एक प्लेयर को मजलिस की तरफ से जब उन्हें वहां मिलने के लिए गए तो उन्हें तहनीयत पेश की गई। बताया गया कि याकुतपुरे के कराटे खिलाड़ी मोहम्मद अब्दुल मलिक का जापान में होने वाले आलमी मुकाबलों में इंतखाब अमल में आया है। मलिक और उनके कोच खालिद ख्वाजा ने दारुस्सलाम में मजलिसी अरकान असेंबली मुमताज अहमद खां और सैयद अहमद पाशा खादरी से मुलाकात की। मजलिसी अरकान ने अब्दुल मलिक की कामयाबी और बेहतर मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और उन्हें मुबारकबाद दी। लारी ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने रेती और कंकर की गैर कानूनी ज़ख़ीराअंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाई करने का हुकूमत से मुतालबा किया है। एसोसिएशन के नुमाइंदे ने बताया कि हुकूमत की तरफ से पाबंदी के बावजूद भी कई मुकामात से गैर कानूनी तौर पर रेती और कंकर मुंतकिल करते हुए उसका ज़ख़ीरा किया जा रहा है। उनका कहना था कि इस गैर कानूनी ज़ख़ीराअंदोज़ी से हुकूमत को भी नुकसान हो रहा है। बलदिया संगारेड्डी का आखिरी इजलास मुनक्किद हुआ।
इस इजलास की सदारत सदरनशीन बल्दिया विजय लक्ष्मी कर रही थी। इजलास के आगाज के साथ ही तमाम अरकान बल्दिया ने कमिश्नर बल्दिया और टाउन प्लानिंग ऑफिसर पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि संगारेड्डी टाउन की फहरिस्त राय दहिंदगान को दुरुस्त किया जाए, लेकिन ताहाल इस काम को नहीं किया गया और अब मौजूदा फहरिस्त राय दहिंदगान के जरिए वार्ड्स को 31 से बढ़ाकर 38 किया जाएगा, जिससे कई मुस्लिम वोटर्स मुंतशिर हो जाएंगे। कमिश्नर बल्दिया और टाउन प्लानिंग ऑफिसर ने तयक़ुन दिया कि सर्वे करके फहरिस्त राय दहिंदगान को सही किया जाएगा। शेखपेट में फ्लाईओवर के तामीरी काम के दौरान क्रेन उलट गया, जिसकी वजह से ड्राइवर की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक शेखपेट इलाके में एसआरडीपी के कामों के दौरान ओयू कॉलोनी में फ्लाईओवर ब्रिज के तामीरी काम के दौरान भारी क्रेन उलट गया। 40 साला ड्राइवर गुरप्रीत सिंह इसकी जद में आकर हलाक हो गया। इस वाक़े के बाद कमिश्नर बल्दिया दाना किशोर ने दौरा किया और तफसीलात हासिल की। मेयर जीएचएमसी बी राम मोहन ने इस मौके पर शदीद अफसोस का इजहार किया। हादसे में हलाक होने वाले क्रेन ड्राइवर को 13 लाख रुपए एक्सग्रेशिया का ऐलान किया गया। जीवन बीमा के तहत 6 लाख, कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से 5 लाख, मेयर के फंड से 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इंजीनियरिंग के कामों के दौरान मजीद एहतियात बरती जाए ताकि इस तरह के वाकयात दोबारा रोनुमा न हो। टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन के हुदूद राम सिंहपुरे में सरखे की संगीन वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक दिनेश अपने अफराद खानदान के साथ मंदिर के दर्शन के लिए तमिलनाडु गए थे। वापस लौटे तो घर का दरवाजा खुला था और अलमारी का कुफल टूटा हुआ था। तकरीबन 31 तोले के तिलाई जेवरात और 3 लाख रुपए नकद रकम का सरखा कर लिया गया। टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में 3 दिनों के दौरान सरके की तीसरी बड़ी वारदात पेश आई है। अभी तक सारिकों के बारे में कोई पेशरफ्त होने की इत्तला नहीं मिली है। हुसैन सागर झील में एक नामालूम शख्स ने छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक नामालूम शख्स ने जब हुसैन सागर में छलांग लगाई, रफीक नामी एक शख्स ने उसे देख लिया और उसे बचाने के लिए वो भी पानी में कूद पड़ा। जब तक रफीक उससे बाहर निकाल कर लाता, नामालूम शख्स फौत हो चुका था। लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। महकमे इंसदाद रिश्वत ने एक ओहदेदार को रिश्वत का मुतालबा करने पर गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक विकाराबाद आबकारी महकमे में खिदमात अंजाम देने वाले हेड कांस्टेबल के विरसा से रिश्वत तलब करने वाले जूनियर असिस्टेंट सुरेश को गिरफ्तार किया गया। बताया गया कि विकाराबाद में खिदमात अंजाम देने वाले हेड कांस्टेबल शेख ख्वाजा हुसैन का बीमारी की वजह से कुछ दिन पहले इंतकाल हो गया था। शेख ख्वाजा हुसैन के विरसा से पेंशन दस्तावेजात को हैदराबाद हेड ऑफिस रवाना करने के लिए सुरेश ने 12,000 रुपए की रिश्वत तलब की थी। शिकायत मिलने पर एसीबी ने जाल बिछाकर सुरेश को गिरफ्तार कर लिया। कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में मंगल की शाम तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। चार मीनार एसीपी अंजिया की क़यादत में तकरीबन 150 पुलिस मुलाजमीन ने तलाशी मुहिम में हिस्सा लिया। पुलिस ने दरकार दस्तावेजात न होने पर 50 टू व्हीलर्स और 5 ऑटोज को जब्त कर लिया। 5 मुश्तबा अफराद को भी तहवील में लिया गया है। एसीपी चार मीनार अंजिया ने मुकामी अवाम को अपने इलाके में सीसीटीवी कैमरे नस्ब करने का मशवरा दिया ताकि जराइम पर काबू पाने में मदद मिल सके। उन्होंने कहा कि तलाशी मुहिम का मकसद अवाम और पुलिस के दरमियान बेहतर राब्ते को यकीनी बनाना है। शमशाबाद पुलिस की तरफ से भी मुतालिका डीसीपी की निगरानी में तलाशी मुहिम चलाई गई। इस मौके पर पुलिस ने 16 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया जो औकात गुजारी कर रहे थे। पुलिस ने 12 कारों को भी जब्त किया जिनके साथ जरूरी दस्तावेजात नहीं थे। बालापुर पुलिस ने एक सारिक और उसके कम उम्र लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की तरफ से यह बताया गया है
کہ سہیل قادری نامی شخص نے 13 جنوری کو محمد منیرالدین کے مکان میں اپنے کم عمر لڑکے کے ساتھ مل کر سرقے کی واردات انجام دی تھی۔ پولیس نے 2 جولائی کو سہیل قادری اور اس کے کم عمر لڑکے کو اس وقت تحویل میں لے لیا جب وہ مشتبہ حالت میں شیواجی چوک بالاپور کے پاس دیکھے گئے۔ تفتیش پر انہوں نے منیرالدین کے مکان میں سرقے کی واردات انجام دینے کا اعتراف کیا۔ پولیس نے سہیل قادری کے قبضے سے 10.5 تولے کے مسروقات طلائی زیورات برآمد کر لیے ہیں۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ سیکریٹریٹ کی منتقلی کے کام تعطل کا شکار، حکومت کے فیصلے سے ملازمین غیر یقینی صورتحال سے دوچار۔ کم عمری میں شادی کی ترغیب دینے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا انتباہ، والدین میں شعور بیداری کو فروغ دیا جائے، ریاستی وزیر ملا ریڈی کا خطاب۔ کانگریس وینٹیلیٹر پر ہے، پاگل حرکتوں سے باز آ جائے، نئے سیکریٹریٹ کی تعمیر کے فیصلے سے KCR پیچھے نہیں ہٹیں گے، سرینیواس گوڑ کا دعویٰ۔ فلائی اوور برج کے تعمیری کام کے دوران کرین الٹ گیا، ڈرائیور ہلاک، میئر بیر رام موہن نے 13 لاکھ روپے ایکس گریشیا کا کیا اعلان۔ اور وفات پا چکے ملازم کے پنشن دستاویزات ہیڈ کوارٹر روانہ کرنے کے لیے رشوت طلب کرنے والا آبکاری کا عہدیدار گرفتار۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔